Hello children, today we are going to learn chapter number 12 reproduction in plants. सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दैट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स. सो इसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. You have already learned in these in standard class 6. तो 6 स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. Reproduction किसे कहेंगे? तो न्यू इंडिविजुअल्स जो है अपने पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. तो प्लांट्स जैसे प्रोडक्शन जो रिप्रोड्यूस होते हैं उसमें भी अलग अलग मोड्स है. मेनली देर आर सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल मोड. तो दैट वी आर गोइंग टू सी. इन क्लास 6 you learned about different part of a flowering plant. They are sepals, petals, stamen and pistil. Try to list the various parts of a plant and write the functions of each. अब plant के different parts क्या है? Most plants have roots, stems and leaves. तो mainly ये 3 parts है, root, stem and leaves. These are called the vegetative पार्ट्स. तो इस पार्ट्स को हम कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बेयर फ्लावर्स. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. तो हम समर की सीजन में मैंगो का वेट करते हैं ना. समर वेकेशन में बहुत सारे मैंगोज हम खाते हैं. तो एंड ऑल ऑफ वी फॉन्ड ऑफ टू ईट मैंगोज. लेकिन मैंगो ग्रो होने का प्रीवियस स्टेज क्या है? दैट इज फ्लावरिंग स्टेज. और फ्लावरिंग स्टेज कब आता है? स्प्रिंग सीजन में. तो स्प्रिंग की सीजन में, समर से पहले की सीजन में अगर आप मैंगो ट्री को देखो ना तो उस पर वाइट कलर के सुंदर से फ्लावर्स आपको दिखेंगे और यही फ्लावर मैच्योर होके बनेगा जूसी मैंगो. हियर इज द फ्लावरिंग स्टेज ऑफ मैंगो ट्री एंड हियर मैंगोज आर ग्रोइंग. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plants. तो seeds से ही new plants जो है वो बनेंगे. मतलब हम फ्रूट्स खाते हैं और सीड जो है उसे फेंक देते हैं, उसी में से वो जर्मिनेट होके दूसरा प्लांट जो है वो बनता है. Seeds germinate and form new plants. So, what is the function of flowers in plant? Obviously, they can produce new plant so that flowers perform the function of reproduction in plants. That is why flowers are reproductive part. तो flowers क्या है? Reproductive part of a plant. There are several ways by which plants produce their offsprings. These are categorized into 2 types, asexual and sexual reproduction. तो बहुत से ऐसे two types of modes है reproduction के. The one is asexual reproduction and another is sexual reproduction. अब asexual reproduction जो है उसमें plants can give rise to new plant without seeds. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सीड्स की ज़रूरत पड़ती नहीं. बट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. वेयर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. मतलब न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत पड़ती है. और मोर ओवर इट मेल और फीमेल गैमेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल प्रोडक्शन में. So this way there are 2 types of modes of reproduction and one by one
आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट.